So students, continue the previous question, transportation problem we were doing, and in which we have made the constraints and we were talking about the cost. We are talking about the cost. तो cost हमारी एक यूनिट की cost है, अगर P A की तरफ जा रहा है तो एक यूनिट की हमारी cost है 160 रुपीज. तो हमारी P की A तक जाने की cost कितनी हुई 160x. फिर P जब B तक गया तो उसकी cost होगी 100y. P की C तक जाने की cost होगी 150 into 8 minus x plus y. Then P to C, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. देन Q टू A, अब Q A की तरफ जो सामान लेके जा रहा है उसको उसकी जो कॉस्ट है 100 है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 100 इंटू 5 माइनस एक्स. देन Q की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम Q टू B, देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम Q टू C. तो अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो अगर हमें मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की फाइंड करनी है तो हमें जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है तो सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा. तो इनको सबको ऐड करके हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, z इक्वल्स टू, यू कैन सी हमने ऐड किसको किया 160x प्लस 100y प्लस 150 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 120 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 100 इंटू 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई. सबको ऐड किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो इस सबको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190. और कंस्ट्रेंट्स हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं. सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स and these are the this is the objective function. After this you are to draw its graph and you are to find the minimum cost. I hope you can find it easily, minimum cost. So let us find out the points. If x is 0, your y is 8. If x is 8, your y is 0. देन द ये यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है 0 4 एंड 4 0. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. लेट मी टेक आउट द पॉइंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So first line is 0 4. 0 4 line will be this line 0 4. Afterward 0 8 वाली line 8 0 and 0 8 this line. अच्छा, यहाँ पर x is less than equal to 5. x is less than equal to 5. तो यहाँ पर x जो है 5 है, तो x is less than equal to 5, line will goes like this, and y is less than equal to 5. तो y 5 हमारा कहाँ पर होगा, y 5 हमारा यहाँ पर होगा. ये y 5 है ना, यहाँ पर हमारा y 5 होगा. अब देखो बेटा, यहाँ पर अब हमें शेडेड पोर्शन लेना है. तो x प्लस y की जो लाइन है वो ग्रेटर है, मतलब ये पोर्शन, और उधर 8 वाली हमारी लेस थी, तो ये पोर्शन. x 5 से बड़ा, x 5 से छोटा, तो लेस होगा तो ये पोर्शन, और उधर y भी हमारा लेस है तो दिस पोर्शन. सो ओवरऑल योर शेडेड पोर्शन इज दिस इज योर शेडेड पोर्शन, राइट. तो शेडेड पोर्शन की जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, सॉरी जो हमारी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे, A B C D and E. So let me write it all the points. A is 0 5, B कौन सा पॉइंट है, B इज द इंटरसेक्शन ऑफ रेड कलर एंड ग्रीन कलर. तो रेड लाइन थी हमारी y इक्वल्स टू 5 एंड योर ग्रीन लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. जब आप y को 5 पुट करोगे तो x कितना आएगा 3. तो जो B पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा 3 5. एंड C पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन. तो ये पॉइंट जो हमारा आएगा 5 and 3. एंड D point is
50, D point is 50 and E point is 40. So इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, लेट मी राइट इट. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 10 into x minus 7y plus 190. तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे. तो यहाँ पर 05 पर हमारी जो वैल्यू है 1550, देन 35 पर हमें मिल रहा है 1580, 53 you have 1740 and 50 1950 and 40 it is 1940. So students, your minimum value is this, at which point 05. So this is your minimum cost of transportation at point 0 and 5, right? So this is your answer. Minimum cost of transportation is 1550. So that's all from this chapter. So do the practice of all the questions of miscellaneous exercise as well as examples. So thank you.